हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शिक्षा विभाग की आज की बड़ी खबरों को लेकर के। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक, पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। 955 बीआरपी सीआरपी भर्ती का रास्ता साफ। इनकी जो काफ़ी लंबे समय से लगभग 8 से 9 साल इस भर्ती को हो गए हैं, तो इतने लंबे समय से ये भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई थी। तो ऐसे में अब इसका रास्ता साफ हो गया है। तो क्या कुछ नए अपडेट निकल कर के आ रहे हैं, इसके संबंध में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ निजी विद्यालयों में दाखिले के लिए कल लॉटरी सिस्टम जो है खुलने वाला है। और उत्तराखंड बोर्ड रिजल्ट इसी माह आप लोगों को देखने को मिलेगा। पहले आप लोग देखते थे कि जून जुलाई तक रिजल्ट जारी होता था, लेकिन इस बार जो है अप्रैल माह में ही आप लोगों को उत्तराखंड का जो बोर्ड का रिजल्ट है वो इसी माह देखने को मिलेगा। प्राथमिक शिक्षक नई भर्ती के संबंध में इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ पीसीएस है उसमें 122 पदों पर नई भर्ती के जो विज्ञापन है, इसके लिए जल्द ही आप लोगों को जो है विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। तो इस पर भी चर्चा करेंगे और आज की नई भर्ती अपडेट के संबंध में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। चैनल पे नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की नई वीडियो नए नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक, पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। शुरू करते हैं शिक्षा विभाग की खबरों के साथ। आज के न्यूज़पेपर आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़े तो रोज के न्यूज़पेपर टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिल जाते हैं। तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री रावत ने सरकारी स्कूलों को दी है सौगात। 846.87 लाख रुपये की योजना का किया है शिलान्यास व लोकार्पण। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि सूबे के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने गुरुवार को पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेजों जो राजकीय इंटर कॉलेज है हल्दूचौड़ में विद्यालय शिक्षा जो समग्र शिक्षा के साथ ही जिला जो योजनांतर्गत 846.87 लाख रुपये की जो विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण इसमें किया है। इसके तहत 660 लाख रुपये की लागत से पीएम श्री जो राजकीय इंटर कॉलेज हल्दूचौड़ एवं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज रामनगर में 50 जो शय्यायुक्त जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास इसमें भवन, साथ ही साथ 80.31 लाख रुपये की लागत से राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जो कोटाबाग में भौतिक रसायन एवं जीव विज्ञान प्रयोगशाला और 88.56 लाख रुपये की लागत से राजकीय जो मॉडल इंटर कॉलेज कोटाबाग है एवं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज झार ज्योति में अतिरिक्त कला कक्षा एवं कला व शिल्प कक्षा के निर्माण का कार्य शिलान्यास के साथ साथ इनके द्वारा इतना जो है लोकार्पण कल किया है। तो आप लोग देख पा रहे हैं, तो कल जो है हल्द्वानी लालपा हल्दूचौड़ में इनके द्वारा जो है इसका शिलान्यास किया है, जिसमें 846.87 करोड़ रुपये का जो है इसमें योजनाओं का शिलान्यास इसमें हुआ है। विद्यालयों में नए विषय खोलने को प्रस्ताव भेजे अधिकारी। मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी के द्वारा कहा गया है कि घटती छात्र संख्या पर जांच समिति गठित होगी, 1 सप्ताह में देनी होगी रिपोर्ट। विद्यालय शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में आवश्यकतानुसार नए विषय खोले जाएंगे। इसके लिए सभी जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारी जो हैं को अपने अपने जिलों के प्रस्ताव निदेशालय को उपलब्ध कराने के इसमें निर्देश दे दिए गए हैं। तो जो अगर किसी विद्यालय को अगर लगता है कि यहाँ पर इस विषय जो है कोई विषय नहीं है, तो अगर उसको खोलने की अगर ज़रूरत है, तो ऐसे में वो जो है महानिदेशालय को इसका प्रस्ताव दे सकता है। तो जल्द ही जो है नए विषय भी खोले जाएंगे। डॉक्टर धन सिंह रावत जी का ये बयान निकल के सामने आ रहा है। सरकारी विद्यालयों में गठित छात्रों की संख्या पर जांच। सरकारी विद्यालयों में घटती छात्र संख्या की जांच के लिए निर्देश दिए हैं। कवायद इसके लिए शुरू हो गई है। महानिदेशालय स्तर पर जांच समिति का इसमें गठन किया जाएगा। प्रदेश में सरकारी विद्यालयों में घटती छात्र संख्या पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जो जांच के निर्देश हैं इसमें दे दिए हैं। उनके द्वारा बताया गया है इसके लिए शिक्षा महानिदेशालय स्तर पर जांच समिति गठित की जाएगी, जो विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर 1 सप्ताह के भीतर अपनी जो रिपोर्ट है वो पेश
करेगी। तो इसके लिए जो है जाँच समिति बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं। ज़रूरत के अनुसार शुरू हो गए नए विषय, तो ज़रूरत के अनुसार नए विषय भी खोले जाएँगे। इसके लिए सभी जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, इनको निर्देश दे दिए गए हैं और उनको कहा गया है कि प्रस्ताव महानिदेशालय को उपलब्ध कराएँ। तो जो है ज़रूरत पड़ी तो जो नए विषय हैं, उनको भी खोला जाएगा और इसी महीने शासन को प्रस्ताव भेजने के भी इसमें निर्देश दिए गए हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं। बहुचर्चित, बहुप्रतीक्षित भर्ती प्रक्रिया बीआरपी, सीआरपी की अगर बात करें तो उत्तराखंड में 955 बीआरपी, सीआरपी की भर्ती होगी। तो इसके लिए शिक्षा विभाग में 10 साल से लटकी 955 ब्लॉक और संकुल संदर्भ व्यक्ति बीआरपी और सीआरपी की भर्ती का रास्ता जो है आखिरकार खुल गया है। गुरुवार को महानिदेशक शिक्षा झरना कमठान ने बताया है कि सरकार के जो प्रयाग पोर्टल के जरिए आउटसोर्स नियुक्ति में मेरिट को भी शामिल इसमें करने का प्रावधान कर दिया गया है। साथ ही साथ बीआरपी सीआरपी में चयन की प्रक्रिया को भी जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। राज्य में बीआरपी सीआरपी की नियुक्ति की प्रक्रिया पिछले करीब 10 साल से लटकी हुई है। वर्तमान में विभागों में आउटसोर्स भर्ती के लिए प्रयाग पोर्टल का उपयोग करने का प्रावधान है, लेकिन इसमें मेरिट आधार पर चयन की व्यवस्था अभी तक नहीं थी। लेकिन अब मेरिट आधार पर चयन के लिए भी जो है आप लोगों ने देखा ही था कि जो जियो है इसका जारी हो गया था आउटसोर्स भर्तियों को लेकर के। तो ऐसे में अब 955 जो बीआरपी सीआरपी की भर्ती आनी है, इसका जो रास्ता है वह साफ हो चुका है। तो आप लोगों को जल्द ही इसका जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। तो आउटसोर्स नियुक्ति के लिए संशोधन का जो आदेश हो वह पारित हो गया है। अब बीआरपी सीआरपी की नियुक्ति में प्राथमिकता के साथ साथ शुरू इसको किया जाएगा। तो अब आप लोगों को इसमें जो है देखने को मिल जाएगा कि जो बीआरपी सीआरपी काफ़ी लगभग 10 साल इस भर्ती प्रक्रिया को हो चुके हैं। ऐसे में अभी तक ये पूर्ण नहीं हुई है। पहले आप लोगों को पता ही था, इसमें रोजगार प्रयाग पोर्टल में पिछले साल जुलाई माह में इसमें फॉर्म फिल करवाए गए। उसके बाद इसमें जो है रैंडम तरीके से भर्ती प्रक्रिया होती थी प्रयाग पोर्टल में, जो भी भर्ती होती थी आउटसोर्स के माध्यम से। तो उसके बाद शिक्षा विभाग ने इसमें कहा कि ये भर्ती रैंडम न होकर के मेरिट आधार पर हो। तो इसके बाद ये भर्ती प्रक्रिया कैबिनेट में इसका प्रस्ताव लेकर के आया गया था। वहाँ से इस प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद इसमें फिर जो आउटसोर्स भर्तियों में रैंडम आधारित ना होकर के इसको मेरिट बेस किया गया और इसके लिए फिर जो जियो है आप लोगों ने देखा था कि 30 मार्च को ही जियो इसका जारी हुआ है। अब इसमें जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें तेजी देखने को मिल रही है। अब ये जो भर्ती प्रक्रिया आप लोगों को 15 से लेकर के 20 के बीच में भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होते हुए दिख रही है। ऐसे में अब उत्तराखंड में आचार संहिता भी लगने वाली है, क्योंकि मई में इसका जो है चुनाव भी होने वाला है। तो ऐसे में बहुत से लोग ये भी पूछ रहे थे कि क्या इस भर्ती प्रक्रिया में जो है आचार संहिता का कोई जो है असर पड़ेगा। तो ऐसे में आप लोगों को बता दूं कि ये भर्ती प्रक्रिया जो है वर्तमान में गतिमान है। इसमें जो है भर्ती प्रक्रिया का रिजल्ट जारी हो जाएगा, लेकिन नियुक्ति में कुछ जो व्यवधान आएगा तो उसके लिए आयोग से जो है परमिशन ली जा सकती है नियुक्ति के लिए। तो ऐसे में फिलहाल अगर बात करें तो इसका रिजल्ट जो है आप लोगों को 15 से लेकर के 20 तारीख के मध्य जो है देखने को मिल जाए। तो इस संबंध में कोई भी अपडेट या जानकारी आए तो वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएंगी। लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। उत्तराखंड बोर्ड छात्रों का इस बार रिकॉर्ड समय में घोषित होगा रिजल्ट। कभी जून जुलाई तक आने वाला रिजल्ट 30 अप्रैल से पहले घोषित कर दिया जाएगा। उत्तराखंड बोर्ड में 10वीं और 12वीं का रिजल्ट इस बार रिकॉर्ड समय में घोषित होगा। 2,23,000 से अधिक छात्र छात्राओं की जो उत्तर पुस्तिका है के मूल्यांकन का काम शुक्रवार को पूरा हो जाएगा। रामनगर बोर्ड की डाटा जो पंचिंग की प्रक्रिया में रिजल्ट तैयार करने में जो तेजी है वह आई है। तो ऐसे में आप लोग देख पा रहे हैं कि अब इसमें जो है आप लोगों को 30 अप्रैल से पहले जो है उत्तराखंड बोर्ड का जो रिजल्ट है लगभग 2 लाख जो है 23,000 से अधिक छात्र छात्राओं के द्वारा इसमें जो है एग्ज़ाम दिया हुआ है। तो ऐसे में अब इनका जो रिजल्ट है वो आप लोगों को जल्द ही देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट भी अब 30 अप्रैल से पहले देखने को मिल जाएगा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निजी विद्यालयों में कमजोर एवं जो अवंचित बच्चों के प्रवेश हेतु दिनांक 5 अप्रैल 2025 को प्रस्तावित लॉटरी प्रक्रिया के तहत इसमें विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि
शैक्षिक सत्र 2025-26 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1) के अंतर्गत निजी विद्यालयों में जो अपवंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों हेतु 25% आरक्षित सीटों में प्रवेश के लिए लॉटरी का आयोजन दिनांक 5 अप्रैल 2025 को किया जाना है, जिसमें 11:30 से ये लॉटरी जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। लॉटरी का स्थान राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा नदौन खेड़ा रायपुर देहरादून रखा गया है। लॉटरी प्रक्रिया में पारदर्शिता रहे, इसके लिए कोई भी इच्छुक जो अभिभावक है, मीडिया और जनसामान्य आदि निर्धारित तिथि एवं समय पर लॉटरी प्रक्रिया में स्वयं उपस्थित इसमें हो सकता है। झरना कमठान जी, राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तराखंड देहरादून। तो ये जो है प्रकाशित हुआ है जो लॉटरी सिस्टम, जिसमें रहता है कि 25% जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वहाँ पर निःशुल्क शिक्षा हेतु 25% जो गरीब बच्चे हैं उनको लिए जाने हेतु जो इसमें लॉटरी सिस्टम है वह कल को 5 अप्रैल को इसमें देखने को आप लोगों को मिल जाएगा। नैनीताल जिले के प्राइमरी स्कूल को मिले 29 शिक्षक। तो डीईओ ने जारी किए हैं इसके आदेश। 10 दिन के भीतर लेना होगा कार्यभार। जिले के विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों के लिए शिक्षा विभाग ने 29 सहायक जो शिक्षकों की नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके लिए शिक्षकों की तैनाती विद्यालय में 10 दिन के भीतर कार्यभार इनको ग्रहण करना होगा, अन्यथा इनकी जो नियुक्ति है वह स्वतः ही निरस्त कर दी जाएगी। ये आदेश इसमें जारी हो चुके हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि 29 जो शिक्षक हैं इनकी नियुक्ति के लिए ये जो प्राथमिक शिक्षक है ये 5वीं काउंसलिंग में जिनकी नियुक्ति नहीं हो पाई थी तो उनकी नियुक्ति के आदेश जारी हो गए हैं। तो ऐसे में आप लोग देख पा रहे हैं कि वर्तमान में उत्तराखंड में 2906 पदों के सापेक्ष जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें 5वीं चरण की काउंसलिंग के बाद इनकी नियुक्ति पर रोक लग गई थी। तो ऐसे में अब जैसा कि आप लोगों ने पूर्व में देखा था कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा 5वीं काउंसलिंग में नियुक्ति हुए अभ्यर्थी को नियुक्ति देने के आदेश इसमें दिए थे, तो इसके तहत अब इनको नियुक्ति जो है मिलनी शुरू हो गई है। अब ऐसे में देखने होगा कि बहुत से अभ्यर्थी ये भी मांग कर रहे थे कि क्या सर छठे चरण की काउंसलिंग इसमें होगी। तो छठे चरण के लिए भी हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया था कि जितने बचे हुए पद हैं उनके सापेक्ष जो काउंसलिंग होगी उसमें जो है NIOS DLED को भी मौका दिया जाए। तो ऐसे में अब देखने वाली बात रहेगी क्या इसके लिए जो है NIOS DLED को भी मौका दिया जाएगा या इसका जो है रोस्टर है भी इसमें कुछ चेंज होना है NIOS DLED हेतु प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। तो ऐसे में क्या छठे चरण की काउंसलिंग होगी या नए सिरे से फिर से नई भर्ती जो दूसरे चरण की भर्ती है उसको जारी किया जाएगा। तो ऐसे में अब जो भी नए अपडेट या नई जानकारी आएंगी तो चैनल के साथ बने रहिएगा, आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। पीसीएस के 122 पदों के लिए भेजा है प्रस्ताव। शासन ने विभिन्न विभागों में पीसीएस के 122 पदों पर भर्ती के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा है। जल्द ही इसमें जो है संबंध में आगे की कार्रवाई वह की जाएगी। शासन की ओर से आयोग को भेजे गए प्रस्ताव में डिप्टी कलेक्टर के 3 डिप्टी जो डीएसपी के साथ वित्त अधिकारी के 10 और सहायक निदेशक वित्त के 6, वित्त विभाग के उप जो निबंधक है श्रेणी 2 के 12, सहायक आयुक्त राज्य कर के 13, राज्य कर अधिकारी के 17, सहायक नगर आयुक्त के 7 कार्य और अधिकारी जिला पंचायत के 2, उप शिक्षा अधिकारी के 14 और जिला समाज कल्याण अधिकारी का 1 और इसके साथ समाज कल्याण के 3, सहायक निदेशक जो संस्कृत शिक्षा के 4, सहायक गन्ना आयुक्त का 1, जिला परिवीक्षक अधिकारी के 1, सूचना अधिकारी के 3 और संपादक का 1, फीचर लेखक के 1, सहायक निदेशक कृषि के 8, सहायक निदेशक सांख्यिकी के 1 और खाद्य जो प्रसंस्करण अधिकारी के 2, साथ ही साथ जो प्रादेशिक मौन विशेषज्ञ के 2, सांख्यिकी अधिकारी के 2 और इसके अलावा 1 सहायक निदेशक रेशम के और 2 पद इसमें शामिल किए गए हैं। तो ऐसे में 122 पदों पे जो भर्ती प्रक्रिया है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ अगर बात करें 29 जून को होगी पीसीएस की जो परीक्षा है। परीक्षा जो कैलेंडर है 10 जनवरी के अनुसार ही पूर्व में निर्धारित उत्तराखंड सम्मिलित जो राज्य सिविल प्रवाह अधिकारी सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 का जो प्री एग्ज़ाम होगा वह 29 जून को ही आयोजित किया जाएगा और 122 पदों पे 102 दिन के अंतर्गत आप लोगों को इसका विज्ञापन भी देखने को मिल जाएगा। भारतीय नौसेना में मेडिकल असिस्टेंट की
होगी भर्ती। तो आप लोग देख पा रहे हैं ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 10 अप्रैल 2025 रखी गई है। तो इसमें आप लोग देख पा रहे हैं कि जो अलग-अलग पद हैं इसमें अलग-अलग इसमें योग्यताएँ रखी गई हैं। तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग आवेदन कर पाएँगे। इसकी ऑफ़िशियल साइट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर के आप लोग इसके लिए आवेदन कर पाएँगे। ऑफ़िशियल साइट यहाँ पे दी गई है, तो यहाँ से आप लोग आवेदन कर पाएँगे। परीक्षा किस प्रकार से इसमें रहेगी, चयन प्रक्रिया का पूर्ण आधार इसमें सारा कुछ दिया गया है, तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग जो भी इसके लिए एलिजिबल रहती है आपकी योग्यताएँ, वो आप आवेदन कर पाएँगे। मैनेजमेंट ट्रेनी के 52 पदों पे ऑनलाइन आवेदन आप लोग कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग विभागों के अनुसार रिक्त पदों की संख्या आप लोग देख पा रहे हैं, सारा कुछ इसमें दिया गया है। आयु सीमा जो है अधिकतम 25 वर्ष से इसमें कम नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए 1 जुलाई 2025 आयु सीमा की गणना का आधार रखा गया है। वेतनमान 60,000 से लेकर के 1,80,000 इसमें रखा गया है। ऑनलाइन आवेदन इसकी ऑफ़िशियल साइट दी गई है, यहाँ से आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर पाएँगे। तो जो भी एलिजिबल इसके लिए रहते हैं, तो उसके लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आईआरसीटीसी में 25 पदों पे अप्रेंटिसों के लिए भर्ती निकल कर के आ रही है। इसमें आप लोग आवेदन कर पाएँगे। 7 अप्रैल इसमें अंतिम तिथि रखी गई है। अलग-अलग इसमें योग्यताएँ जो है आप लोगों को देखने को मिलेंगी। 10वीं इसमें रखी गई है, तो अलग-अलग विभागों में अलग-अलग योग्यताएँ देखने को मिलेगी। आयु सीमा जो है न्यूनतम 15 वर्ष से अधिकतम 25 वर्ष इसमें रखी गई है। तो आप लोग जो भी अप्रेंटिस इसमें जो है आवेदन करने हेतु आप लोग एलिजिबल हैं, वो इसमें आवेदन कर पाएँगे।